हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा अम्ल की परिभाषा तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण। क्योंकि आ जाते हैं भौतिक तथा रासायनिक गुण लिखिए अम्ल के, तो आपके 4 या 7 नंबर में पूछे जाएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका ये है अम्ल का परिभाषा। तो फ्रेंड्स अम्ल का परिभाषा इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफिनीशन ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल का होता है एसिड। तो देखिए एसिड किसे कहते हैं। तो एक तो पुरानी भाषा थी कि खट्टे चीज़, अब ये आधुनिक है। देखिए वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाता है। जब जलीय विलयन में इसे घोला जाए तो H प्लस आयन दे तो वही अम्ल है। अब देखिए फ्रेंड्स, H प्लस आयन हम कैसे जानेंगे कि ये H प्लस आयन देता है, तो ये भी तो एक बात है। तो देखिए कैसे जानेंगे, तो देखिए आपको जैसे मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब हम जब इसे तोड़ेंगे तो देखिए H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो यही है अम्ल। अब ये आपका अम्ल है क्योंकि ये H प्लस में टूटा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही टूटता है। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। तो ये है आपका अम्ल, H प्लस आयन देता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, देखिए HCl, ये आपका HCl। सिरके का अम्ल ये आपका विद्यमान है, यानी कि बहुत पुरानी प्रचलित है। CH3COOH, CH3COOH। नाइट्रिक अम्ल NHNO3। तो ये थे आपके देखिए एग्जाम्पल्स, बहुत ही ईजी है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, आपको इसे प्रतीक याद रखना है। आप लोग बताएं तो मैं ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए तो मैं ये भी डाल दूं प्रतीक भी इसका कई लिख के। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है अम्ल का भौतिक गुण। देखिए अब मैंने इसमें 3 भौतिक गुण लिखे हुए हैं। देखिए अम्ल का भौतिक गुण क्या है, यानी कि जो भौतिक दिखाई में होता है। देखिए जो अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलीय होता है। यदि अम्ल को जल में घोल दें तो वो जानते हो क्या होता है, घुल जाता है। एंड ये स्वाद में खट्टा होता है। तो आप लोग बहुत 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़े होंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब देखिए जलीय विलयन, यानी कि ये जल में घुल जाता है। अब आपका दूसरा क्या है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे याद रखें कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बहुत से लोग उल्टा कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, याद नहीं रहता। तो आपको याद रखना है अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एंड इसमें आप लोगों को ला याद रखना है, यानी कि लाल। तो ला से आपको लाल याद रहेगा। फ्रेंड्स आपको ला से लाल याद रहेगा, मेरी आशा है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब नंबर 3 आपका है क्या, अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। क्या होती है, संक्षारक। अम्ल की जो प्रकृति होती है संक्षारक होती है। इसका अर्थ संक्षारक क्या होता है, अर्थात अम्ल की क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, त्वचा आदि नष्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा उंगली पर अम्ल गिर जाए तो नष्ट हो सकता है। तो आप लोग ये तीसरा था मेरा, फिर से देख लीजिए। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है, अर्थात अम्ल की क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, त्वचा आदि नष्ट हो जाता है। ये थे आपके फ्रेंड्स भौतिक गुण। अब मैं आप लोगों को रासायनिक गुण बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपको भौतिक गुण समझ में आ गया होगा, अम्ल की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को रासायनिक गुण थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये आपका है अम्ल की रासायनिक गुण, देख सकते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। तो फ्रेंड्स देखिए अम्ल के रासायनिक गुण, यदि आप रसायन विज्ञान जानते होंगे तो जान जाएंगे। देखिए धातु के साथ अपक्रिया, जब अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया कराई जाती है, अम्ल विभिन्न धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। जब अम्ल की अपक्रिया धातु के साथ होती है तो ये हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। जैसे Fe धातु है एंड HCl आपका अम्ल है, एंड ये इससे विस्थापित कर देता है एंड FeCl2 हो जाता है प्लस H2 गैस निकल गया। अब दूसरा रिएक्शन है Zn प्लस H2SO4। तो Zn यहाँ आ जाता है एंड इसको विस्थापित कर देता है एंड ये आपका निकल जाता है। आप ऐसे तीर के रूप में बना सकते हैं कि ये निकल रहा है गैस। अब फ्रेंड्स और देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या करती है, चलिए मैं देख लेता हूँ। जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अपक्रिया करता है तो हमें लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। जब इसका अपक्रिया होता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे रिएक्शन देख लीजिए, CaCO3 प्लस HCl मैंने लिया, अम्ल लिया 2HCl, तो CaCl2 हमें ये कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ एंड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2 प्राप्त हुआ। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, MgCO3 प्लस 2HCl। अब देखिए जो Mg है Cl को विस्थापित कर देता है एंड हमें MgCl2 प्राप्त होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। अब देखिए इसके उपयोग देख लेते हैं हम लोग, इसके उपयोग अम्ल के। तो अम्ल के उपयोग क्या है देखिए, यूज ऑफ एसिड, देखिए यह है कृत्रिम रेशा बनाने में, सॉरी फ्रेंड्स, लेड बैटरियों में उपयोग, यानी कि इसका लेड बैटरियों में उपयोग होता है, बैटरी में इसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम रेशा बनाने में, उर्वरक निर्माण, खाद आदि में इसका उपयोग होता है। खाद में भी अम्ल का उपयोग होता है एंड उर्वरक में भी अम्ल का उपयोग होता है, कृत्रिम रेशा में भी अम्ल का उपयोग होता है। ये था मेरा पहला एंड मैं दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ। वस्त्र उद्योगों में कपड़ों को रंगने के लिए, क्या करने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए तथा कलाई से पहले पालिश, लोहे के चादरों को साफ करने के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे 2 उपयोग एंड मेरी आशा है कि अम्ल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि कोई अम्ल के बारे में पूछे तो आप लोग तुरंत ही केवल 5 मिनट में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगले वीडियो में क्षार बताऊंगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैं क्लास 10 बायोलॉजी का भी पढ़ाता हूं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, देखिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये अम्ल का वीडियो समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में मैं क्षार का डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।